जिंदगी में उतार चढ़ाव से गुजरना एक फितरी अमल है। अक्सर जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो बाद में खुद ही उठ खड़े होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सेहतयाब होने और अपने मामूल पर आने के लिए हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? ये दिमागी सेहत के तसलसल का एक मॉडल है। इसके मुताबिक ज़हनी सेहत के लिहाज से 4 कैफियत हो सकती हैं। हेल्थी सेहतमंद, रिएक्टिंग जिससे मुराद है जवाबी अमल, इंजर्ड यानी जख्मी और इल मतलब बीमार। पहली 2 कैफियत यानी सेहतमंद और जवाबी अमल की हालत में इंसान खुद अपनी देखभाल करके और समाजी मदद से ठीक रह सकता है, लेकिन जख्मी और बीमार होने की सूरत में उसे माहिरीन की मदद की जरूरत होती है। अब देखते हैं इन 4 कैफियत की क्या निशानियां हैं और इनमें हमें क्या करना चाहिए। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इंसान जब एक हालत में होता है तो वो सारा दिन उसी हालत में रहता है, या जब वो एक और कैफियत में चला जाता है तो दोबारा पहली कैफियत में नहीं आ सकता। दरअसल ये एक तसलसल है। ऐसा भी हो सकता है कि दिन के कुछ हिस्से में इंसान खुद को ज़हनी तौर पे बिल्कुल सेहतमंद महसूस करे और फिर कुछ हिस्से में वो जवाबी कार्रवाई वाली हालत में चला जाए और उसके बाद दोबारा सेहतमंद हालत में आ जाए। और जो लोग ज़हनी तौर पर बीमार हो भी जाते हैं वो भी अपना इलाज करवा कर दोबारा सेहतमंद हालत में वापस आ सकते हैं। हमें बस ये कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने ज़हन को सेहतमंद हालत में रखें। जब हम ज़हनी लिहाज से सेहतमंद होते हैं हमारे मूड में नॉर्मल उतार चढ़ाव होता है। हम पुरसकून अंदाज में मुश्किल चीजों से निपटते हैं, हम हंसी मजाक से लुत्फानंदोज होते हैं, हमारी कारकर्दगी अच्छी होती है, हमारा खुद पे काबू होता है, हम अपनी नींद सही पूरी करते हैं, हम जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, हम में बुरी आदतें जैसा कि शराब नोशी, नशा करना, जुआ खेलना वगैरह नहीं होती। इस हालत में हमने अपना मुस्बत रवैया और फोकस जारी रखना है और अपने सपोर्ट सिस्टम को मजीद मजबूत बनाना है। दूसरी कैफियत है रिएक्टिंग, जिसमें हम अपने नाखुशगवार हालात से जवाबी कार्रवाई कर रहे होते हैं। ऐसी हालत में हम चिड़चिड़े और बेसब्रे हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुद को बेबस महसूस करते हैं, हम बेमौका तंज करने लगते हैं, देर से काम पूरा करते हैं, भूलने की आदत हो जाती है, हमें सोने में मुश्किल पेश आती है, परेशान कुन ख्यालात आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, पट्ठू में खिंचाव या सर में दर्द सा रहता है, एनर्जी कम हो जाती है, दूसरे से मिलना जुलना कम कर देते हैं या फिर किसी हद तक बुरी आदतों में मुलविस हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें अपनी हुदूद को तस्लीम करना चाहिए। जो ज़हनी दबाव की वजह है उसे पहचानना चाहिए और उस वजह को कम करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हालात से मुकाबला करने के लिए सेहतमंद हिकमत अमली अपनाएं, मुनासिब खाना खाएं, आराम करें और वर्जिश करें। अगली कैफियत है इंजर्ड यानी जख्मी। ऐसी हालत में इंसान गुस्सा करता है, बेचैन होता है, वो शदीद उदासी और नाउमीदी का शिकार होता है, वो मनफी रवैया अपनाता है, खराब कारकर्दगी दिखाता है या जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, उसकी तवज्जो और सही फैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है, सोते हुए बार बार आंख खुल जाती है, डरावने ख्वाब आते हैं, उसके दर्द और थकन में इजाफा होता है, वो लोगों से मिलने से इज्तनाब करता है, उसकी बुरी आदतें बढ़ जाती हैं। ऐसी कैफियत में इंसान को अपने अंदर तकलीफ की अलामात को पहचानना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। उसे समाजी मदद हासिल करनी चाहिए और हिम्मत हारने की बजाय किसी से बात करनी चाहिए। चौथी और सबसे खतरनाक हालत है ज़हनी तौर पर बीमार होने की। इस हालत में इंसान गुस्से से फट पड़ता है, उसे अचानक शदीद घबराहट और खौफ के दौरे पड़ते हैं, उसे खुदकुशी करने के ख्याल आते हैं, वो इंतहाई नाफरमान हो जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता, अपने रवैये पे काबू नहीं पा सकता, वो रात को सो नहीं पाता या फिर बहुत ज्यादा सोता है, उसे मुस्तकिल थकावट और जिस्मानी बीमारियां होती हैं, वो बाहर नहीं जाता या फोन कॉल का जवाब नहीं देता, खुद को तन्हा कर लेता है, वो बुरी आदतों में बहुत ज्यादा मुलविस हो जाता है। ऐसे इंसान को फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से मशवरा करना चाहिए और उसकी दी हुई हिदायत पर अमल करना चाहिए ताकि उसकी दिमागी और जिस्मानी तंदुरुस्ती वापस आ सके।